मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 6 से पहला पाठ लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मैं बता दूं कि भारत इस समय वैश्विक महामारी कोरोना से जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा है। उस स्थिति में हमें आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिला है, तो आइए हम आज पहला पाठ आपके सामने रख रहे हैं, जिस पाठ का शीर्षक है मुझे शक्ति दो। जिस पाठ का शीर्षक है मुझे शक्ति दो, इस पाठ के लेखक दीप्ति भटनागर जी हैं। इस पाठ के लेखक दिव्या भटनागर जी हैं, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपके सामने अपने काव्य को परोस रही हैं। तो आइए इस पाठ का परिचय हम आपको दें। प्रस्तुत कविता सोहनलाल त्रिवेदी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने अद्भुत शक्ति, ईश्वर की महिमा का वर्णन किया। उसी स्वर से कवि की कामना है कि हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे हम देश के हित में कुछ कार्य कर सकें, और हर मनुष्य को देश हित में ही सोचना उसकी सच्ची राष्ट्रभक्ति। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो देश के लिए जीते वही मनुष्य कहलाते हैं। तो आइए हम अपने कविता की तरफ चलते हैं। तुम ही सूर्य हो तुम ही चंद्र तारा। कभी कहना है कि तुम ही सूर्य हो, तुम ही चंद्र तारा हो, तुम्ही ने सभी सृष्टि को है पसारा, तुम्ही ने इस सारे संसार को फैलाया। हे प्रभु, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्र तारा हैं, आप ही ने सारे संसार को फैलाया है। गगन भी आप ही हैं, भूमि भी आप ही है, जल भी आप ही है, अन्न फल मूल ये सारा जो भी है ये सब आप ही की कृपा है। किसी से न न्यारे न कुछ तुमसे न्यारा, आपसे न्यारा इस संसार में कुछ नहीं है। क्योंकि हे प्रभु, बिना आपके आदेश के, बिना आपके इजाजत के एक तृण भी नहीं हिल सकता है। ये विडंबना है कि मानव मात्र को रचने वाले प्रभु, आप इस संसार को रचकर एक ऐसा संसार बनाया जिसमें सब कुछ व्याप्त है, और ये संसार हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा आप ही से लेती रहती है। जब जब अधर्म का विकास हुआ, तब तब आप धर्म की रक्षा करने के लिए इस भूमि पर, इस धरा पर आप जन्म भी लेते हैं प्रभु। सुरभि फूल में वह सुरभि है तुम्हारी, महक फूल में होती है, और वो महक हे प्रभु आप हैं। क्योंकि आप ही के महक से, आप ही की खूबसूरती से ये संसार खूबसूरत दिखता है मेरे प्रभु। पवन में प्रगति, वह प्रगति है तुम्हारी। हवा में जो धार है, जो तेज है, वही हे प्रभु वह आपकी देन है। अकेले विश्व में व्याप्त है दिव्य सत्ता, ये पूरे संसार में जिस सत्ता का बागडोर है ये प्रभु सिर्फ वह आपकी ही सत्ता का बागडोर है। मानव मात्र में कहां ताकत है कि उस सत्ता को कोई कायम कर सके। इस संसार में किस सत्ता का संचालन करने वाले एकमात्र मेरे प्रभु सिर्फ आप और आप हैं। मुझे शक्ति दो, गीत गाऊं तुम्हारे हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, इतना शक्ति दो कि मैं केवल तुम्हारी ही गुणगान करूं। तुम्हारे बिना डोल सकता न पत्ता, आपके आदेश के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है। मुझे भक्ति दो, काम आओ तुम्हारे, मुझे निश्चल भक्ति दो, मुझे स्वार्थ विहीन कर दो, मेरे शरीर से स्वार्थ निकाल दो, मुझे काम से मुक्ति दिला दो, मुझे मोक्ष दो प्रभु, मुझे न्याय करने की क्षमता दो जिससे मैं देश का कल्याण कर सकूं। मुझे आग दो, देश का हित करूं। हे प्रभु, मुझे वह ताकत दो जिससे मैं देश के कल्याण की ही बात सोच सकूं। मुझे त्याग दो, मेरे अंदर ऐसी त्याग हो कि देश के हित में मरूं। मैं अगर मरूं इस संसार के, इस देश के, इस राष्ट्र के कल्याण के लिए मरूं प्रभु। इसलिए हे प्रभु, मुझे हमेशा मानव मात्र के भलाई के लिए ही जीने की कामना है। हमारे महापुरुषों ने कहा भी है, हमारे पुराणों में भी लिखा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय
पापाय परपीडनम। 18 पुराण है और 18 पुराण में महर्षि व्यास ने 2 ही बात लिखा है। दूसरों का उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से एक निवेदन, किस कोरोना रूपी महामारी से लड़ने के लिए हम सब मिलकर लड़ें, हम सब समाज और राष्ट्र को बचाने का काम करें और अपने गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलने का काम करें और घर पर बैठें, सुरक्षित रहें और मन लगाकर अध्ययन करें, जिससे आपका जीवन का विकास हो। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।